बताते हुए कि ये मैच बासानी पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 7 विकेटों से जीत लिया। 17वें ओवर में पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ जो था वो अबूर कर लिया। बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया बाबर आजम और उनके साथ हुसैन तलत ने। तो इस तरह अब 4 पॉइंट्स हो गए पेशावर ज़ल्मी के। लाहौर कलंदर्स के भी 4 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स की टीम 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जिसने अपने 5 मैच जीते 10 पॉइंट के साथ टॉप पर है। अगर इस मैच की बात करें तो जिस तरह से तवक्को की जा रही थी यूनुस के लाहौर कलंदर्स टफ टाइम देगी, उनका होम ग्राउंड है। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर के मैचेस माजी में बड़े टफ हुए, लेकिन यहाँ तो वन साइडेड मुकाबला हो गया। वही वन साइडेड मुकाबला एक दफ़ा फिर। मेरे ख्याल से देखिए पिच को रीड करना भी बहुत ज़रूरी है। एक ही स्टाइल से अगर आप बैटिंग करोगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। अगर हमने देखा कि बड़ा अच्छा डिसीजन किया मेरे ख्याल से, अगर मैं बाबर आजम की बात करूं, पेशावर ज़ल्मी की, उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने उनको खिलाया और उनकी जो बैट्समैनशिप थी, सारे बैटर्स नर्वस नज़र आए, बहुत सारी मिस्टेक की, पावर प्ले में 5 आउट होना और उसके बाद फिर उनके पास रिकवरी उन्होंने की है, लेकिन उनके पास रन जब ऑन द बोर्ड नहीं होते तो कहीं ना कहीं एक आधा पार्टनरशिप आपके पास अगर होती है तो आप इजी हो जाता है आपके, क्योंकि रना बॉल ऑलमोस्ट था तो उनके लिए। जैसे फिर बाबर आजम की पार्टनरशिप हुई विद हुसैन तलत, और एक अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है कि आज हुसैन तलत ने कन्वेंशन क्रिकेट खेली। अपने जो उनके स्ट्रॉन्ग शॉट्स हैं, जिसपे वो जहाँ खेलते हैं वैसे खेले और उन्होंने आज वैसे ही खेला। बाजू का तो बहुत ज़्यादा जब आप ट्राई आउट करते हो कि रैम शॉट खेल रहे हैं, रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं, स्वीप खेल रहे हैं, तो उस पे आप चांस देते हो बॉलर्स को, लेकिन जहां जरूरत ना तो वहां। फिर बाबर आजम ने जिस तरह आज बैटिंग की है, अच्छी बात है कि पिछले मैच में उन्होंने एक वो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट किया अपने ऊपर। 47 पे थे, आज मुश्किल पिच थी, वो ठीक है, लकी रहते हैं बाजू का, लेकिन लक इसी तरह आपकी तरफ आती है। लेकिन आज जिस तरह बाबर आजम खेले और हुसैन तलत खेले, बड़ी खुशी हुई है। ये एक अच्छा साइन है पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग के लिए और पॉइंट्स उनको मिले। लेकिन खुर्रम, अगर हुसैन तलत की बात करें, अब से 2-3 साल पहले इनको पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। और फिर और भी प्लेयर्स आ गए। ये अपने आप को, इनको हम कहा जाता है कि ऑलराउंडर हैं, मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। समझते हैं कि हुसैन तलत का कैरियर उस सूरत में रिवाइव होगा जब वो कंसिस्टेंटली रन्स करेंगे। यहाँ तो एक मैच में कर दिए, नहीं किए, फेल हो गए। आप क्या कहेंगे सवाल? नहीं, इस साल इन्होंने तकरीबन जितने भी फॉर्मेट खेले हैं, इवन लीग्स खेली हैं, 1-2 लीगें भी खेली हैं इन्होंने, उसमें भी अच्छी हेल्दी परफॉर्मेंस की है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। जगह बनती है इनकी पाकिस्तान टीम में। मुझे लग रहा है 1-2 और बड़ी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी तो इनके डोर खुलेंगे, क्योंकि देखें जिस नंबर पे ये आते हैं और जितनी इनकी पेस है, बेसिकली इनकी पेस है 130-125 के बीच में। अब ऐसे में आप बैटिंग में हेल्दी परफॉर्मेंस और बॉलिंग में रीजनेबल परफॉर्मेंस जरूरी है। आप एक बेस पे तो जा नहीं सकते। फिर ऊपर जाते हैं ना जब आपको, तो ऊपर से मिलते हैं वहाँ पे 6 ओवर 7 ओवर, बहुत रेयर होता है 10 ओवर 8 ओवर में पहले बैटिंग आ जाए, तो उसमें आपको लगी फिर बाहर अंदर शुरू हो जाता है गेम। तो आपको अगर जाना है जिस तरह साहिबजादा फरहान है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हमारी भी ख्वाहिश है कि उसको प्रॉपर लंबा चांस मिले ताकि वो अपने आप को दिखा तो सके, डिस्प्ले तो करे। 2 इनिंग खराब होती है वापिस घर, तो वैसी इनका भी चैप्टर है। इनकी उस लेवल की तो नहीं है परफॉर्मेंस, मगर इस सीजन, इस साल जितने भी टूर्नामेंट खेले डोमेस्टिक के, बहुत अच्छी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। लेकिन यूनुस, अगर साइम अयूब की बात करें, बड़ी हाइप बनाई गई साइम अयूब की और उनकी परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑस्ट्रेलिया में भी, साउथ अफ्रीका में अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, इंजरी के बाद वापस आए। 5 मैचेस में सिर्फ 1 मैंने सेंचुरी बनाई। यूनुस क्या कहेंगे? स्ट्रगल किया उन्होंने, और मैं उनकी बैटिंग देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रूम दे रहे होते हैं। आज भी जैसे 2 मैचेस में स्पिनर आए तो उनको रूम कर रहे हैं। उसके बाद आज भी पिच को अभी रीड नहीं किया, दूसरा तीसरा बॉल खेल रहे हैं और आप सडनली आप, ठीक है आपका ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, लेकिन आपको इंटरनेशनल, अब आप एक इंटरनेशनल मटेरियल हो, ये नहीं हो सकता कि आप पहले बॉल से दूसरे बॉल से आपकी जो शॉट्स लगने शुरू हो जाए और फिर आप इंजरी से वापस आ रहे हो। तो जैसे पहले मैच में उन्होंने 50 रन किए थे, तो उन्होंने उस मैच में यही किया कि उन्होंने कन्वेंशन क्रिकेट खेली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही रना बॉल खेला, आपको 4, 5, 6 एक आधा ओवर आपने आपको देना है हर हाल में, और फिर उसके बाद आपको ये अपनी शॉट सिलेक्शन जो आपकी होती है वो फिर आप उसकी और शॉट्स के एग्जीक्यूशंस करते हैं। तो यही वजह है कि आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब आपकी फॉर्म जाती है
तो फॉर्म बड़ी मुश्किल से आती है। हुसैन तलत की अगर हम अभी आप यहाँ बात कर रहे हैं तो हुसैन तलत तो हर मैच में रन्स करके बैठे हुए हैं, 25 रन 30 रन, लेकिन फिर वो जब वो जहां फिर वो उनको पावर हिटिंग करनी तो वहां पर वो फेल हो जाते हैं। उनकी नहीं फेल नहीं, उनकी जो शॉट सिलेक्शन है वो कुछ समझ में नहीं आ रही होती है। देखिए अगर आपको स्पिनर बॉल कर रहे हैं, फास्ट बॉलर कर रहे हैं और आप छक्के लगा रहे हो और फ्रंट पे खेल रहे हो तो फिर जरूरत क्या है? यही बात हमने उस्मान खान के लिए बात की कि जब आप शॉट्स खेल रहे हैं तो आपको वो कोई कौन से शॉट्स है जिस पे आपको कमांड ही नहीं है और आप वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट है जो कि बैटर्स को देखना है। बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं ना, 2 मैचों में रन्स की, पिछले मैच में जो मुश्किल पिच थी और उन्होंने बहुत ज्यादा अपने आप को टाइम दिया। मैं ये नहीं करूंगा बिल्कुल रना बॉल खेले, लेकिन उन्होंने जाके बेसिक्स अपनी जो बार बार बात करते हैं, जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते तो बेसिक्स पे आओ। और आज जिस तरह इनिंग खेली, आज उनकी इनिंग की बात करें तो 56 रन किए 42 बॉल्स पे। और जब आप चेस कर रहे होते हो तो उस वक्त इतना स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता अनलेस कि आपको 250 रन चेस कर रहे हो तो फिर भी। लेकिन अगर 250 रन भी आपने चेस करने हैं तो उसमें भी आपने वो इनिंग खेलनी है जो कि आखिर तक आप खड़े रहो और आपका स्ट्राइक रेट 150 या 200 का हो। खुर्रम, अगर हम साइम अयूब की जिस तरह मैं बात कर रहा था, साइम अयूब ने 1 ही 50 किया, वो भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ रावलपिंडी में। उसके अलावा 6-2 4-2, तो समझते हैं कि अब प्रेशर पड़ेगा साइम अयूब पर, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। भी इसमें ये बॉल भी मेंशन करें कि उन जिन इनिंग्स में वो जल्दी आउट कितनी बॉल खेले हुए, ज्यादा बॉल ही नहीं खेले, 10 6 3 इस तरह की गेंद। आप वही बेसिक्स पे आपको वही वाली बात कर रहे हैं। सही। खुर्रम क्या कहेंगे सर? मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गई हैं। उसकी वे ऑफ नेचर जो है ना, प्ले ऑफ नेचर थोड़ी एग्रेसिव है, मगर यूनुस भाई सही कह रहे हैं। आप जैसे प्लेयर को तो 1 या 2 ओवर भी ले लें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप 1 ओवर में कवर कर लेते सारा कर लेते हैं, खुला खेलता है ना, और बड़ी शॉट सिलेक्शन इसकी बड़ी अच्छी है, क्वालिटी है, मगर टाइम तो लो। पहले मैच में आपने टाइम लिया था और जहां बॉल दिया वहां खेल लेते। अब के बाद जो यूनुस कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, कुछ अलग करके दिखाना चाह रहे हैं। आप सेटल हो जाओ, 2-3 कमर पे 50 लगी होती है ना, तो आप ऑटोमेटिक टूर्नामेंट में अलग दिख रहे होते हो। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पॉइंट्स टेबल भी डिस्कस करेंगे, टीमों की कारकर्दगी भी डिस्कस करेंगे और कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।